आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाए और सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीन लगवाएं। खाली 11% लोगों को ही अभी तक वो फुली वैक्सीनेट हुए, दोनों डोजेस लगी हैं। मेरा परिवार पूरा भगवान की दया से फुली वैक्सीनेट हो गया है। आप भी फुली वैक्सीनेट, अगर मान लीजिए किसी ने वैक्सीन नहीं भी लगवाई है तो एक वैक्सीन तो लगवाई लो, क्योंकि ये खबर आपको हिला के रख देगी। कोविड आर वैल्यू बढ़ रही है। तीसरी वेव का खतरा बढ़ता जा रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। केसेस दोबारा आने लगे हैं। आज 42,000 कल 42,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। सितंबर एंड तक ये बोला गया है कि 4 से 5 लाख, सितंबर अक्टूबर में 4 से 5 लाख तक केसेस आ सकते हैं हर दिन। इस बार बच्चे भी जाएंगे, बच्चों को भी ये चपेट में लेगा। अक्टूबर एंड में पीक आएगी। अमेरिका में ऑलरेडी अगली वेव, 5th वेव आ चुकी है। वेव मतलब क्या होता है? एक बार केसेस नीचे गए, फिर एकदम से बढ़ना शुरू हुए, फिर नीचे गए, फिर एकदम से बढ़ना शुरू हुए। तो जब केसेस नीचे जाके दोबारा बढ़ना शुरू होते हैं उसको कहते हैं वेव। तो अब हमको पता कैसे चल रहा है? पहले तो मैथमेटिकल मॉडल्स, जो कि गलत नहीं हुए अभी तक, हुए थे आईआईटी के, लेकिन अब काफी ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर रहे हैं। दूसरा, हमारी आर वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। बहुत न्यूज चैनल्स ने, मतलब काफी मीडिया ने इसको कवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आर वैल्यू बढ़ती जा रही है। सेकेंड वेव में हमारी बैंड बज गई थी। फर्स्ट वेव ही हमको बहुत खतरनाक लग रही थी। मैक्सिमम 97,000 केस आए थे, उसके बाद वो डाउन हुए। सेकेंड वेव में दोस्तों 3 से 4 लाख तक केसेस आ गए। थर्ड वेव में 4 से 5 लाख तक केसेस आ सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चे इन्फेक्ट होंगे। सर, हमने वैक्सीन लगवा ली है, 60% लोग वैक्सीनेट हो गए, यही तो एक अच्छी बात है। हो सकता है सेकंड थर्ड वेव ना भी आए। अगर हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया तो हो सकता है तीसरी वेव ना आए। हो सकता है इतने लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, बच जाए। लेकिन अब नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। आप वैक्सीनेट हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आप इम्यून नहीं हो। दोबारा आपको, मेरे पास ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं। एक फैकल्टी ने तो लेक्चर भी लिया था, उनको दोबारा कोविड हो गया। एक बार हुआ तो दोबारा कोविड हो गया। तो ये तो आप भूल जाइए कि आपको कोविड नहीं हो सकता। हां, ये बिल्कुल सही बात है कि वैक्सीन जो है वो आपको काफी प्रोटेक्शन देती है, बहुत ज्यादा। कम से कम 6-7 महीने तक तो प्रोटेक्शन, 1 साल तक तो प्रोटेक्शन रहेगी ही रहेगी। उसके बाद आपको हो सकता है अभी बूस्टर भी लगवाना पड़े 2 डोज के बाद। तो भारत में राज्यों में केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। केरल और महाराष्ट्र में अगेन 70 to 80% केसेस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस केरल और महाराष्ट्र में आ रहे हैं, लेकिन आर वैल्यू बढ़ रही है। आप समझिए कि अगस्त में 14 से 17 अगस्त तक ये आर वैल्यू 0.89 थी, और अभी अगस्त के लास्ट वीक और सितंबर आते आते यही आर वैल्यू 1.17 हो गई है। 1.17। ये क्या है आर वैल्यू? ये बताता है कि वायरस कितनी तेजी से फैल रहा है। आर वैल्यू से ही हम पता लगाते हैं, और ये बहुत ही आसान है पता लगाना। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सिताबरा सिन्हा कहते हैं, जो कि रिसर्चर हैं, ये बोल रहे हैं कि सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आर वैल्यू सेकेंड वेव में 1.03 थी, और अभी ये आर वैल्यू सेकेंड वेव शुरू होने से पहले 1.03 थी ये आर वैल्यू, और अब ये 0.14% ज्यादा है, 0.14 ज्यादा है, 1.17 है ये। यानी कि सेकेंड वेव से भी ज्यादा है इस बार की आर वैल्यू। तो ये एक अंदेशा है कि थर्ड वेव बहुत खतरनाक होने वाली है अगर आई तो, और पॉसिबिलिटी है कि आएगी। मैं कल बाजार गया था दोस्तों, किसी ने भी मास्क नहीं पहना, किसी ने भी। देखिए, आप मास्क मत पहनिए आप मास्क, लेकिन आप तब मत पहनिए जब आसपास कोई हो ना, आप अकेले हो। लेकिन भीड़ भाड़ में आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। जरूर मास्क पहनिए, डबल मास्क पहनिए, सैनिटाइजर और वही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सेम चीज है, वो करिए। प्रॉब्लम ये भी है कि भी, और अभी वेस्टर्न यूपी में वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा है। अब मौसम चेंज हो रहा है, वायरल बहुत ज्यादा फैल रहा है, बहुत बुखार, डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ये सारी बीमारी एक साथ अटैक कर रही है और आपको सुरक्षित रहना है। अब आर वैल्यू अगर 1 से ऊपर जाती है तो ये खतरनाक है। केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम और जम्मू एंड कश्मीर में भी 1 से ऊपर गई है। हम स्टेट वाइज अभी देखेंगे। फिलहाल आर वैल्यू होती क्या है, इन्फेक्शन कितनी तेजी से फैल रहा है, ये आर वैल्यू बताते हैं। आर मतलब रिप्रोडक्शन नंबर। एक इंसान कितने लोगों को इन्फेक्ट करेगा। जैसे मिजल्स में
मेजल्स क्योंकि छूने से फैलता है तो उसमें आर वैल्यू 15 तक है, एक इंसान 15 लोगों को फैला सकता है। ऐसे चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में होता है। कोविड में आर वैल्यू जो है, क्योंकि छूने से फैलेगा नहीं, छींकोगे या अगर वायरस के कांटेक्ट में आओगे तभी फैलेगा, छींकने से, खांसने से। वहां पे आर वैल्यू है 1.17, यानी कि एक इंसान अगर एक से ऊपर है, एक से ऊपर का मतलब यह है कि एक इंसान एक से ज्यादा इंसान को वायरस दे देगा, तो यानी कि इंफेक्शन बढ़ेगा ना फिर। तो पहले 1.03 थी, तभी तो इतने सारे इंफेक्शन आए, और अब ये 1.17 और ज्यादा है ये। तो जब वेव आती है तो हम देखते हैं आर वैल्यू ज्यादा हो रही है, और जब वेव घटती है तो आर वैल्यू कम होती है, सिंपल। और अगर आर वैल्यू ज्यादा है, जैसे भारत एपिडेमिक फेज में आ गया है, एपिडेमिक मतलब भारत में रहेगा, ये भारत एरिया में रहेगा, इस एरिया में ये अब कोविड रहने वाला, हमको इसके साथ जीना सीखना होगा। पैंडेमिक मतलब पूरी दुनिया, तो भारत एपिडेमिक फेज में आ गया है, आ ही जाएगा, मतलब बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मैंने भी न्यूज कवर की थी। तो कितनी तेजी से वायरस फैल रहा है ये आर नंबर बताता है। अब दोस्तों हमने एसएससी जीडी का बैच लॉन्च किया है, 85% फ्लैट डिस्काउंट है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दिया है ऐप का। बहुत ही सस्ते में हमने कोर्स निकाला है, अभी इसी वक्त कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। SSC 25 ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, ओके। तो हाईएस्ट स्टार वैल्यू, कौन सा राज्य है जिसकी हाईएस्ट स्टार वैल्यू है? वो है केरल। केरल की जो आर वैल्यू है वो है 1.33, और क्योंकि इसकी आर वैल्यू ज्यादा, आप देख ही रहे हैं कि केरल में सबसे ज्यादा इस समय केसेस आ रहे हैं। मिजोरम की कितनी है? 1.36, जम्मू की कितनी है? 1.25, आंध्र प्रदेश 1.09 और महाराष्ट्र 1.06। अब इन्हीं जगह आपको बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहा है। किसी भी राज्य में ज्यादा केसेस आएंगे तो पूरे देश को खतरा है, क्योंकि ट्रैवलिंग होती है इधर से उधर, तो इसीलिए देश को खतरा है, थर्ड वेव का खतरा है। जितना हो सके सतर्क रहें। अब जब सेकेंड वेव आई थी तब आर वैल्यू कितनी थी? मई की 1.37, ये 9 मार्च से लेकर 21 अप्रैल तक थी। फिर 15 से 26 जून तक आर वैल्यू 0.78, फिर उसके बाद अगेन इंक्रीज हुई है, ये 15 से 26 जून तक है ये 0.78, फिर उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ 0.88, ये देखिए 20 जून से लेकर 7 जुलाई तक, एंड देन जुलाई खत्म होते होते 0.96, फिर अगस्त, मिड ऑफ अगस्त में ये 1.03, ये सेकेंड वेव ड्यूरिंग जुलाई 2731, और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि अभी 1.37 तक आ गई है। तो ये चीज है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और सेफ रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू सो मच।